रूम टूर है तो बेड पे जंप करना तो बनता है. So let's do it. 1 2 3. So see you guys tomorrow. अभी हमारा प्लान है कि हम लोग जाएंगे उनके होटल में वापस. So guys, this is the room where we are staying. This is Hotel Alka. और जैसे कि आप देख सकते हो लाइटिंग ऑन हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है. बहुत ही जद्दोजहद के बाद कमरा मिला है आज. बहुत ही बड़ा पोपट हुआ था और मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि क्या हुआ था मेरे साथ. अभी मैं आपको थोड़ा सा रूम टूर देती हूँ. रूम टूर कुछ इस प्रकार है कि दिस इज एरिया वेयर वी आर स्टेइंग. आपको बाहर बालकनी का व्यू मिल जाता है अंदर रूम के थ्रू ही. दैट्स द रूम, हाउस ऑफ बैम्बू. यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो ये अपना लॉबी एरिया है जहाँ पे अपने बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को बुला के. अभी मैं बुलाने वाली हूँ क्योंकि उन बेचारों को जो पोपट हुआ है वो बेचारे वहीं रह रहे हैं. इस चक्कर में एक दिन का स्टे वहीं करना पड़ेगा. बट वी आर ट्राइंग कि हमें कल यही होटल मिल जाए उन लोगों के लिए भी. सो विल ट्राई फॉर देम ऑल्सो. दिस इज़ ऑल मेड ऑफ बैम्बूज. दैट इज़ वाई द नेम कॉल्ड फॉर द रूम इज़ द हाउस ऑफ बैम्बू. एंड देन लेट्स एंटर इन द रूम. दिस इज़ द बेड. ओके, दिस इज़ द रूम. दिस इज़ द wardrobe. And what else? This is the vanity area where I can get ready. And okay, so that's the okay, let me do this. This is the wardrobe, quite big. आराम से अपना बैग हम लोग यहाँ रख के बैठ सकते हैं. जो रूम का वॉशरूम अभी दिखाते हैं आपको. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ द रूम व्यू. थोड़ा सा मैस है अभी बेड है. मैं छुपाने की कोशिश कर रही थी बट छुप नहीं रहा है. मैंने अभी ब्लॉग के लिए सब कैमरा वैमरा फैला दिया बेड पे तो अभी रूम थोड़ा सा ऐसे लग रहा है. बट दिस रूम इज़ प्रिटी. आप लोग को देखोगे कॉटेज वाली फीलिंग आ रही है. और दिस एरिया स्पेशली व्हेन यू हैव फ्रेंड्स एंड व्हेन यू हैव पीपल अराउंड यू whom you want to enjoy with, so this room is worth for that. एंड अगर मैं यहाँ से बाहर बालकनी एरिया में चेक करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ. और इनफैक्ट यहाँ पे जो बाहर चेयर टेबल लगी हैं तो मैं वहाँ से सीधा लेक व्यू मुझे दिखता है. I especially like the curtain of this room. This is so beautiful. Very nice. This area sitting for a morning tea will be worth going. So कल बनाते हैं यहाँ पे चाय. मैं तो अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनाऊँगी, शीतश के लिए बनाते हैं चाय और यहाँ बैठ के पियेंगे. मस्त रूम एंजॉय करते हैं तब तक. ओके, रूम टूर है तो बेड पे जंप करना तो बनता है. So let's do it. 1 2 3. So see you guys tomorrow. अभी हमारा प्लान है कि हम लोग जाएंगे उनके होटल में वापस, जो कि घटिया सा होटल है. भाई साहब मैं बोल रही हूँ, मैं वैसा होटल आप लोगों को बुक नहीं करने दूँ, कतई नहीं करने दूँ, क्योंकि इतनी वर्स्ट सर्विस मैंने आज तक इतने ट्रैवल एक्सपीरियंस के साथ भी नहीं ली है. और ये जो ट्रैवल एक्सपीरियंस के साथ मेरा आज हुआ है ना, मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने क्यों बुकिंग करी. एंड दोज पीपल हु हैव ट्रस्टेड मी, दे आर स्टिल स्टेइंग ऑन दैट होटल. आई कुड नॉट इवन गेट द रूम. जो रूम मैंने बोला था लेक व्यू चाहिए मेरे को, उन लोगों ने वो लेक व्यू रूम भी नहीं दिया. उसके अलावा तो छोड़ो, लेक व्यू रूम के अलावा वो जो हमें रूम दे रहे थे, इट वॉज एक्चुअली लुकिंग लाइक अ सर्वेंट क्वार्टर. मैं उस ब्रांड का नाम लेना चाहूँगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी. बट द हॉस्पिटैलिटी, आई हैड टू एक्चुअली शाउट ऑन देम सो दैट दे कुड लिसन टू मी. बुकिंग अमाउंट दे वर नॉट रिफंडिंग. फालतू में एक रूम का एक्स्ट्रा अपने को पे करना पड़ा. यहाँ रूम जो हम लोग बुक कर रहे थे
उसका भी हमने ऑब्वियसली पैसे एक्स्ट्रा पे किए, बट इट इज़ वर्थ स्टेइंग हियर. द हॉस्पिटैलिटी इज़ अमेजिंग ऑफ दिस होटल. अपार्ट फ्रॉम दैट द बेस्ट पार्ट इज़ क्लियर है, आपको बार्गेन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. अगर हाई सीज़न है तो आपको ये रेट कॉस्ट पड़ेगा, आपको शोल्डर सीज़न है तो आपको ये कॉस्ट पड़ेगा. उसके अलावा अगर आपको नॉर्मल सीज़न है, जैसे सर्दियों का ही सीज़न है, लोग कम पहाड़ों पे आते हैं, तो उस टाइम पे आपको ये चार्ज पड़ेगा. और मतलब ज़्यादा बहस नहीं करना पड़ा, रूम देखा एक ही बार में पसंद आ गया. और मेरे को आई एम शॉक्ड, जो मैंने पिक्चर्स गूगल पे, इंस्टाग्राम पे और जो रूम मेक माई ट्रिप पे एंड multiple sites when I checked before doing the booking, it was all fake, and this is the disaster which has happened to me today. I don't know why this purport has happened to me today, especially when I am along with my friends. तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ है, बट कोशिश कर रहे हैं कि अब कल भी उन लोगों को यहीं पे बुकिंग मिले, सो दैट जो ग्रुप ट्रिप है वो ग्रुप ट्रिप की तरह ही रहे और वो लोग भी हमारे साथ रहें आके. फ़िलहाल तो हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम लोग जाते हैं उन लोगों के पास और रात एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा माहौल सेट करते हैं, जो सुबह की स्ट्रेस है वो उतारते हैं. इन फैक्ट टुडे इज़ द 7th month एनिवर्सरी, और मैंने उन लोगों को बोला था कि रूम डेकोरेट करना है, केक लेके आना है. नथिंग वॉज हैपन्ड एंड द रूम वॉज टू टैप. मतलब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ वो रूम कैसा लग रहा था. ऐसा लगता है एक खोली होती है ना, खोली, एक छोटा सा कमरा, उसी के अंदर छोटा सा वॉशरूम एंड देन द ओवर. मुझे लगा था मैंने क्यों इस रूम के लिए 10,000 रुपये पे करे हैं, तो समझ में नहीं आया मुझे. हो जाता है यार कभी कभी, कोई बात नहीं. अंत भला तो सब भला. अब हम अच्छे रूम में हैं, अच्छी पार्टी करेंगे. उन लोगों के पास भी जाएंगे, उन लोगों का रूम अपग्रेड करा दिया था. दे वर फ्रॉम नॉर्मल रूम, दे हैव बीन शिफ्टेड टू द फैमिली स्वीट, एंड आई होप दे विल बी हैविंग अ कंफर्टेबल स्टे. बट जिस बंदे के थ्रू मैंने बुकिंग कराई थी उसको भी मैंने बहुत सुना दिया. आई वांट टू अपोलोजाइज टू हिम ऑल्सो. आई एम जस्ट गोइंग एंड अपोलोजाइज टू हिम ऑल्सो. भाई चल कोई बात नहीं, हो गया, बट ये बस अगली बार किसी और के साथ मत करना जो हमारे साथ किया है, क्योंकि बड़ा डिसअपॉइंटेड होता है यार. मतलब आप कहीं जाते हो घूमने के लिए और किसी के साथ एंजॉय करने के लिए, आप मतलब थक के ट्रैवल करके इतनी दूर तक गाड़ी चला के आप आते हो, देन उसके बाद आपको ऐसा रूम मिलता है जहाँ पे आप स्टे, मतलब अपना कंफर्टेबली स्टे भी नहीं कर पाते, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस टाइम पे. तो फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाता है. बट नेवरदलेस जो हो गया. अब जो मोमेंट है उसको एंजॉय करते हैं. चलते हैं उधर, थोड़ी देर एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, देन नेक्स्ट डे कुछ और प्लान करेंगे. अभी मैं मॉल रोड थोड़ा सा एक्सप्लोर कर चुकी हूँ. अब देखते हैं नैनीताल में और क्या क्या एंजॉय करने को है. एक कैफ़े कवर किया है, बाकी देखते हैं. कल बोटिंग भी करनी है इन लोगों के साथ, और कुछ और करेंगे. कल के लिए बचा के रखते हैं, आज का जो था वो हो गया. आप करते हैं चलो गाइस, सी यू टुमारो देन.